जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों अभी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है आर्मेनिया और अजरबैजान से, और ये खबर आपको चौंका भी सकती है क्योंकि युद्ध विराम के बावजूद आर्मेनिया ने अजरबैजान के रूस निर्मित सुखोई 25 विमान को मार गिराया है। और इस पर आर्मेनिया का क्या रिएक्शन है, अजरबैजान का क्या रिएक्शन है, वहीं तुर्की इस पर क्या बोल रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि आर्मेनिया ने सुखोई 25 जो कि रूस में बना हुआ था, और ये सुखोई 25 अजरबैजान का था जिसको उसने मार गिराया है। और यहाँ पर ये पूरी जो वारदात हुई है वो हुई है रूस के दखल देने के बावजूद, आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम के बाद। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया था, सीज फायर हो गया था। उसके बावजूद आर्मेनिया ने अजरबैजान के सुखोई 25 विमान को मार गिराया है। और यहाँ पर दोस्तों लड़ाई का मेन कारण आखिर है क्या, तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 दिन पहले ही ये खबर आ गई थी कि रूस ने दखल देकर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच में जो युद्ध था उसको रुकवा दिया है, सीज फायर करवा दिया है। और यहाँ पर दोनों देश रुक भी गए थे, लेकिन अगले ही दिन दोनों देशों के बीच फिर से फायरिंग की खबरें निकल कर सामने आई थी। और आज तो आर्मेनिया ने एक दावा किया है कि उसने एक रूस निर्मित सुखोई 25 विमान जो कि नागोर्नो काराबाख में उड़ान भर रहा था उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इससे ना तो रूस खुश होगा क्योंकि ये आर्मेनिया ने किया है, और रूस आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, और रूस के कहने पर ही अजरबैजान राजी हुआ था सीज फायर के लिए। तो यहाँ पर दरअसल कहानी पूरी क्या है, यहाँ पर आर्मेनिया ने दावा किया है कि संघर्ष विराम के बावजूद तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों की प्रोटेक्शन के अंदर रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान लगातार पेट्रोल कर रहे थे और प्रोवोकेशन की कार्रवाई कर रहे थे नागोर्नो काराबाख के रीजन में। और लगातार चेतावनी देने के बावजूद अजरबैजान के लड़ाकू विमान वापस नहीं लौटे तो उन्होंने उसे मार गिराया। और इसके बाद अजरबैजान का भी बयान आया है और उसने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही उनका कोई लड़ाकू विमान मार गिराया गया है। और ये दोस्तों एक न्यूज़ ऐसी भी थी जिसको कभी कोई भी देश नहीं मानता कि उसका कोई भी लड़ाकू विमान मारा गया है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है जब अजरबैजान ने भी आर्मेनिया के कुछ लड़ाकू विमान मार गिराए थे, और वहाँ पर आर्मेनिया ने भी डिनाइड कर दिया था। और सभी देश इस तरह से डिनाइड करते हैं क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि वहाँ की आम जनता को ये खबर पूरी पता चल पाए। हमेशा जो संख्या होती है युद्ध में वो कम करके दिखाई जाती है और जो डैमेज होता है वो काफ़ी कम करके दिखाया जाता है। लेकिन कुछ फुटेज भी बाहर निकल के आई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि एक जो सुखोई 25 है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसका मलबा, और काफ़ी हद तक ये खबर सही है। लेकिन अब सीज फायर के दौरान आखिर ये दोनों देश बाज क्यों नहीं आ रहे, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि रूस ने बड़ी मेहनत से दोनों देशों के बीच में बातचीत करवाई थी और सीज फायर करवाया था। और अब इसका कारण बताया जा रहा है तुर्की, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि दरअसल तुर्की ने काफ़ी सारे पैसे लगाए हैं, रिसोर्सेस लगाए हैं, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। और अगर अजरबैजान अचानक से युद्ध खत्म करके रूस के पाले में चला जाता है तो ये तुर्की का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और उसको रोकने के लिए वह लगातार अपने समर्थित जो लड़ाके हैं उनके थ्रू वहाँ पर छुटपुट घटनाएं करवा रहा है जिससे कि युद्ध खत्म ना हो और युद्ध कंटिन्यू बना रहे। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया के सामने ये क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रोवोकेशन की छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं तो उसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है, और रिप्लाई वो देता रहता है बार बार। तो इस तरह दोनों देशों के बीच में युद्ध अभी भी बरकरार बना हुआ है, और यहाँ पर दोनों ही देश अभी भी युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। और यहाँ पर रूस ने कहा है कि अब वो कोशिश करेगा दोनों देशों के बीच में युद्ध पूरी तरह से बंद करने की। तो बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या तुर्की को रोकने के लिए रूस को सामने जाकर लड़ाई करनी चाहिए? अगर आपका कोई भी व्यू है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।